हर हर महादेव दोस्तों। आज है मसान की होली। बनारस की काफ़ी फेमस होली है, तो हम और हमारे दोस्त जा रहे हैं देखने मसान की होली। काफ़ी भीड़ होती है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं इसको। देखिए जैसे कि ये महाराष्ट्र की गाड़ी है, ये सब भी वहाँ घूमने ही जा रहे हैं। और इसके सामने जो एक कार चल रही है वो है गुजरात की। तो काफ़ी दूर दूर से देखने आते हैं और काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। तो हम लोग भी जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग हर साल ही जाते हैं, तो चल रहे हैं। पर इस बार न्यूज़ आ रहा है कि ये होली सबके लिए नहीं है, सबके लिए बंद कर दी जाएगी। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो अघोरी जो होते हैं वो, और जो वहाँ शमशान में काम करते हैं, उनको ही खेलने की परमिशन दी जाएगी। पर हम देखते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही अंदर जाने के लिए। फिर चलिए, फिर वहाँ पहुँच कर हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग मसान की होली देख पाते हैं या नहीं, खेल पाते हैं या नहीं, या फिर प्रशासन द्वारा हमें पहले ही रोक दिया जाता है। तो चलते हैं, फिर आपको घाट पहुँच कर दिखाते हैं हम लोग कैसे क्या करते हैं क्या नहीं। तो फाइनली देखिए हम लोग पहुंच गए हैं दाल मंडी, जिसको नई सड़क भी बोलते हैं। तो हम लोग बाइक लेकर वहां तक नहीं जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक होती है कि वहां पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। तो हम लोग ये नई सड़क पर ही अपनी बाइक पार्क की हैं। जैसे देखिए हमारी अपाची खड़ी है, यहीं पर हम लोग इसको पार्क करके यहाँ से फिर पैदल दशाश्वमेध के लिए निकलेंगे। अरे सॉरी, मणिकर्णिका के लिए निकलेंगे। देखिए पहले था, अब तक इस बाज़ार में अभी तो सुबह मान लीजिए खुला, कुछ कम दुकानें खुली हैं, कि काफ़ी भीड़ होती थी। भाई साहब आप पैदल नहीं चल सकते थे। पर चौड़ीकरण हो रहा है इस समय इस गली का, जिसमें प्रशासन आगे के जितनी भी दुकानें हैं उनको तोड़कर सड़क को चौड़ा कर रहा है, जिसके वजह से काफ़ी दुकानें खुल नहीं रही है। तो भीड़ काफ़ी कम हो गई इस समय मार्केट में। आप ना के बराबर नहीं तो इस होली के में तो इस भाई साहब इस गली में आप कदम नहीं रख सकते हैं। इतनी भीड़, इतनी पब्लिक होती थी। मगर इस समय देखिए बिल्कुल सन्नाटा है। और प्लस सुबह का भी टाइम है, मान लीजिए वो तो एक अलग है, क्योंकि दुकानें सुबह में भी खुल जाती ही थी। पर थोड़ा चौड़ीकरण की वजह से प्रशासन ने भी रोक रखा है, और आगे बैरियर वगैरह लगा के इसको रोका है, ताकि आम पब्लिक इसमें किसी को मतलब कोई नुकसान ना पहुँचे। अब चाहे मकान नए हो, चाहे पुराने हो, चाहे जर्जर हो, सबको रोड पर तोड़। देखिए एक मकान ये बना हुआ काफ़ी, हमें लगता है 4 या 5 फ्लोर की, वो भी तोड़ी जाएगी। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा मकान एक तोड़ दिया जा रहा है। ये सामने जेसीबी है और पूरा चौड़ीकरण का काम हो रहा है। ऐसा सुनने में आया है, मुझे कंफर्म नहीं है कि ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं। ऐसा सुनने में आया कि जो दुकानें तोड़ रहे हैं उनको मुआवजा मिल गया है सरकार द्वारा, और जो भी नहीं तोड़े हैं उनको भी मिला नहीं है। तो अब वो सच्चाई कितनी है मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। पर यह कि दुकानें तोड़ी जा रही हैं। अब देखिए धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। ये तो भीड़ पर कुछ भी नहीं है। जो भीड़ होता है यहाँ दाल मंडी में, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। नहीं भाई साहब, ये एक बाइक नहीं निकल पाती थी। तो चलिए कैसे कैसे करके हम लोग घाट पे आ गए। तो भाई साहब हम लोग पहले मणिकर्णिका का जो मेन रोड है उससे जाने की कोशिश की, प्रशासन ने रोक दिया, बोला नहीं इस बार किसी को एंट्री नहीं है। तो हम लोग ठहरे बनारसी, हम लोग दूसरा रास्ता देखने लगे कि हम लोग दूसरे घाट से होकर गंगा के किनारे किनारे पैदल पैदल पहुँच जाएंगे। देखिए कितने दूर दूर से लोग, सारे ब्लॉगर वीडियो बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए यहाँ पे आए थे। मगर प्रशासन ने सबको रोक दिया है। सब मायूस होकर बैठे हैं। कोई कोलकाता से है, कोई लखनऊ से है, कोई दिल्ली से है। सब देखिए सारे के सारे लोग यहाँ चुपचाप बैठे पड़े हैं, किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं गंगा के किनारे से जाने का। पर लोग तो बोल रहे हैं कि भैया इधर से भी बैरियर लगा हुआ है, आप नहीं जा पाएंगे। पर लेट्स सी, देखते क्या होता है। अगर नहीं एंट्री मिलेगी तो फिर हम और मेरे दोस्त का एक और प्लान है कि अगर नहीं एंट्री मिलती है तो हम लोग एक नाव करेंगे, कि नाव करके हम लोग नाव से जाएंगे, घाट पे उतर जाएंगे। हम लोग का दूसरा प्लान ये है। पहला प्लान देखते हैं आगे चल के प्रशासन क्या कर रही है क्या नहीं। पर एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है और एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा आ जाती है उसमें कि भाई साहब क्या ही एकदम जन सैलाब आता है कि आप अच्छे से उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा भी नहीं कि कम से कम कुछ नहीं तो बनारसियों को तो देखने देते हैं, किसी को भी नहीं जाने दे रहे भैया, किसी को नहीं। अब इधर से देखते क्या होता है। हम लोग घाट घाट ऐसे ही जाते हैं, सोचते रहे पहुँच जाए वहाँ पे। पर इधर से भी लोग लौट कर आ रहे हैं, बोल रहे भैया नहीं जाने दे रहे हैं। तो हम लोग अपना दूसरा प्लान देखेंगे। भाई नाव वाले से फिर कहेंगे भैया चलो हम लोग को वहाँ पे छोड़ दो, जो भी तुमको लेना है 100-200 जो भी लेना है लेकर उतर जाएंगे।
और आलम यहाँ तक है कि लोग समझिए कि नहीं जाने दे रहे हैं। तो जो डेड बॉडी आ रही है जिसको वहाँ मेडिकल, क्योंकि डेड बॉडी के साथ लोगों को जाने का परमिशन, तो डेड बॉडी के साथ लोग चले जा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो उनके साथ मिलकर जो होली देखना चाहते हैं उनके साथ मिलकर वही राम नाम सत्य है का नारा लगाते हुए वो लोग भी चले जा रहे हैं। और पर क्या करें, उसमें भी प्रशासन जो है वो सबको पहचान ले रही है, उसमें भी वापस कर दिया जा रहा है लोगों को। हमने ऐसा देखा कई बार, 3-4 डेड बॉडी हम लोग के सामने से गई, सब उसके साथ राम नाम सत्य करते हुए पीछे पीछे लग जा रहे हैं कि ताकि ऐसे ही जाने की परमिशन मिल जाए। पर प्रसाद वहाँ भी कुछ ही लोग वो कर पा रहा है जिससे कि लोग एंट्री ले लें, बाकी वैसे रोक दे रहे हैं। फाइनली देखिए भैया हम लोग यहाँ पहुँचे, यहाँ पे भी बैरियर वही नहीं देख पाए। इसके आगे देखिए वो पूरी पुलिस लगी हुई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल गंगा किनारे तक, ताकि एक भी कहीं से कोई ना जा पाए। पूरा रोका पड़ा है यहाँ पे भी, सिंधिया घाट पे भी। तो हम लोगों ने एक नाव वाले से बात किया, नाव वाला बोला भैया इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उधर उतरने नहीं दे रहे हैं। तो जब उतरने नहीं दे रहे हैं तो हम लोग फिर दूसरी गली में आए, पर यहाँ का भी यही हाल आप देख सकते हैं, सबको रोका पड़ा है एकदम, कोई किसी को भी नहीं जाने दे रहा। वो देखिए एक डेड बॉडी जा रही थी, उसके साथ लोगों ने बस एक ये राम नाम सत्य करके नारे लगाकर उसके साथ जाने की कोशिश कर रही है। और प्रशासन वहाँ भी मार के लोगों को भगा दे। देखिए यहाँ पे लोगों को भगा रही है प्रशासन मार के। तो हम लोग अब हुआ कि चल, तो भाई काफ़ी गली हम लोग ट्राई की, काफ़ी जगह देखा नहीं हो पा रहा है, तो अब हम लोग चल रहे हैं वापस घर। बड़ी अफसोस की बात है कि इस बार हम लोग मसान की होली नहीं देख पाए। देखिए यहाँ के लोकल्स वगैरह भी बाहर एकदम किसी को नहीं जाने दिया गया। तो हम लोग बाहर आ गए फाइनली चौक पे इतनी भीड़, इसीलिए हम लोग बाइक वहीं पे लगाए थे। हम लोग को पता था कि इधर से इतनी ज़्यादा वो हो जाएगी कि हम लोग निकल नहीं पाएंगे बाइक लेकर, इसलिए हम लोग बाइक वहीं पर लगा दिए थे कि ताकि इधर पैदल चल लेंगे। अब समझिए भीड़ का ये है कि हम लोग को जहाँ पहुँचना है वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर पहले हम लोग बाइक खड़ी कर दे रहे हैं, अपनी बाइक वहीं पार्क किए हैं ताकि हम लोग आराम से, पैदल भी नहीं जा पा रहे तो बाइक होती तो क्या ही करते हम लोग। अभी तो यहाँ से दिख नहीं रहा, अभी हम आपको रोड का आलम दिखाते हैं, रोड पर क्या चल रहा है। आदमी पैदल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। फाइनली चलिए अब क्या ही कर सकते हैं, इतने लोग आ गए हैं बनारस में कि अब हम लोग खुद निकलने से डरने लगे हैं कि भैया जाएंगे तो जाए कहाँ। अभी चल के देखिए रोड पर दिखाते हैं आपको कि क्या हाल है। यहाँ से वैसे कैमरे में नहीं दिख पाएगा, हम सामने से आपको दिखाते हैं कि देखिए रोड पे क्या हाल है। और हम लोग बाइक कहाँ कहाँ लगा कर आ रहे हैं, इसलिए इन भीड़ भाड़ वाली जगहों से बिल्कुल दूर अलग खड़ी की है अपनी बाइक। सर देखिए रोड पे एक भी बाइक हिल तक नहीं रही है, और ये आलम है कब से हम लोग देख रहे हैं। देखिए कितनी ट्रैफिक है इसमें। तो चलिए अब हम लोग निकलते हैं घर, कोई मतलब नहीं आया हम लोग का इतना दूर आने का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।